जौनपुर नगर में पथ संचलन में उपस्थित जौनपुर नगर के स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुगण, अन्य अपने समाज के अन्य बंधुगण एवं इस कार्यक्रम में लगे हुए संचलन के व्यवस्थित रूपरेखा चले अन्य जिले विभाग के कार्यकर्ता बंधु, आज हम सभी जौनपुर नगर के पथ संचलन के कार्यक्रम में आए हैं। ये पथ संचलन किसी को दिखाने या डरवाने के लिए नहीं। आज समाज के लोग नए होंगे जो बंधु, ये हमारे प्रशिक्षण का अंग है और ये आज संचलन केवल जौनपुर नगर में ही नहीं है। ऐसे 12 खंड है जौनपुर के दृष्टि से, नगर में 12 खंड है, 12 खंड में ऐसी व्यवस्था बनी है और नगर में भी ऐसी था है जो आज संचलन एक जगह हो रहे हैं। संघ की स्थापना 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव वल्लभ मटिकवार जी ने किया। करने के जो पीछे मूल कारण थे जिसके लिए हम आज पथ संचलन निकाल रहे हैं, अलग अलग काल खंडों में अलग महापुरुषों ने इस कार्य को किया। कोई संघ आज काम नहीं करने जा रहा है। पूर्व के कालखंडों में देखेंगे तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज 16वीं शताब्दी में हिंदू समाज बहुत कठिन चुनौतियों से गुजर रहा था, उसको बचाने के लिए एक समय में खड़ा होकर समाज को बचाया और आगे धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए, जिसको स्वामी तुलसीदास जी की चर्चा होती है, उन्होंने धर्म संस्कृति बचे, उन्होंने रामचरित ग्रंथ की रचना किया और गांव-गांव में संस्कार देने के लिए रामलीला को प्रारंभ किया। आगे और देश को ठीक बचे, इस काम को बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन का निर्माण गुरुकुल पद्धति को शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को पूरा भारत का ऐसा दृश्य स्वामी नरेंद्र से बने स्वामीनानंद इस देश को बचाने के लिए कार्य को किया। देश कालखंडों में संघर्ष कर रहा था, संघर्ष करने के पीछे अलग अलग कारण थे। महापुरुष देश बचाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन तब भी देश लंबे समय तक मुगलों का और उसके बाद अंग्रेजों के हाथ में देश पराधीन रहा और ये सब महापुरुष काम को आगे बचे कैसे देश काम कर रहे थे। स्वतंत्रता के काम के लिए आगे सभी अलग अलग कालखंडों में काम करने वाले अपने लोग थे। एक अलग प्रकार की परिधि दिखाई दे रही थी। देश की बहुत विकट परिस्थिति थी, लेकिन उसके पीछे चिंतन हुआ, जो चिंतन अलग प्रकार का था, जो महापुरुषों ने भी चिंतन किया और जिस कालखंड में आगे 1889 में बड़ा चिंतन का जो दृश्य देश का चल रहा था, जब जन्म होता है केशव का, उस समय भी देश गुलाम था। वो चिंतन का दृश्य अलग ही था। उसके बाद भी लेकिन ये परिदृश्य जब उनको मिला उनके जीवन में, तो उनके सामने एक अलग प्रकार का संकट था। वो देश उस समय भी गुलाम। सहज आप कल्पना कर सकते हैं, जिस गुलामी को इतने लंबे समय जो देश रहा हो, देश की संस्कृति फिर भी बची हो, उसके पीछे मूल कारण क्या था? देश गुलाम रहा, उसके पीछे एक भाव था, देशभक्ति का कहीं न कहीं भाव। इतने महापुरुष संघर्ष करते रहे, इतने कारण का देश बचा के लगे रहे, फिर देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा। छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ते रहे, उसे कारण से देश लंबे समय तक गुलाम रहा और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग महापुरुष संघर्ष करते रहे। संघ स्थापक जब संघ की स्थापना के पूर्व थोड़े बड़े हुए थे, वो भी क्रांतिकारी थे। देश स्वतंत्र हो इसके लिए वो काम करते, देश स्वतंत्र हो इसके लिए अलग करते, जो हो सकता था। कोई वंदे मातरम गायन करते थे, वंदे मातरम गायन के क्रांतिकारियों को लगता था कि वंदे मातरम गा के देश स्वतंत्र कराया जा सकता है। स्वयं संस्थापक ने उसी काम को किया। कभी रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाने से मना करते हैं, उनको भी उन्होंने मना किया और उनको किला जीतने से लेके जो जो जीवन में करना पड़ा सब काम उन्होंने किया। सब करने के बाद उन्होंने बहुत आत्मचिंतन किया, यहाँ तक कि देश स्वतंत्र कराने के लोग काम करते थे, उनके साथ जेल भी गए, काम भी करते रहे। काम करते करते एक समय आया जिस स्वतंत्रता के लिए हम सब काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, समाज के सभी बंधु मिलके आगे स्वतंत्रता कैसी बनी रहे, जो भाव की जो कमी थी क्यों नहीं बने, इसका भी चिंतन उन्होंने इस साल तक प्रदेश में भ्रमण करने के बाद अंत में जिस तिथि की मैं चर्चा किया हूं, अभी कुछ दिन पहले विजयदशमी दिन समाप्त हुआ है। उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई।
वो दिन बहुत पवित्र दिन था। वो दिन भी धर्म की रक्षा करने के लिए वो दिन है विजयदशमी। इस नाते इन्होंने उस दिन का चयन किया। उस पीछे की कारण था व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण करके जो भारत की जो अपनी देश जो परंपरा व्यवस्था है, संस्कृति है, देश को दुनिया के सामने सिरमौर बनाना, इस प्रकार की कल्पना करने के लिए व्यक्ति निर्माण जो कल्पना उनके मन में साधन के रूप में आया। एक घंटे की शाखा और शाखा का निर्माण करने वाली सब प्रक्रिया थी। और शाखा में हमारे नित्य चलने वाले 10 मिनट का संचलन, वो हमारे 10 मिनट का नित्य चलने वाले संचलन है। उसको हम अपने व्यवस्थित परंपरा के जीवन में 1925 से शुरू किया और आज सुनने की व्यवस्था हमारी बनी। वो व्यवस्था के लिए जो सारी विधि अपनाई गई है हमारी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, वो आगे 99